हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। हम लोग इस समय सरलीकरण से संबंधित सिम्प्लीफिकेशन संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं टेट सी टेट और अदर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि यह जो प्रश्न है इसको किस तरह से जोड़ा जाए। तो कीमती समय बचाने के लिए इसके हल करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो है जो सही बटा में, जैसे 1 से 1/2, 11 से 1/2, तो सबसे पहले जो सही है यानी इसको क्या कर लेंगे हम 1 + 1/2, 11 + 11, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 1 + 1, 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस जो होगा उसके बाद हम जोड़ लेंगे कितने दो हैं वह काउंट कर लेंगे, 1 2, 1/2 जितने भी हैं, 1 2 3 4, 4 1/2 है तो 1/2, और इसका 4 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो उत्तर है वो निकल करके आ जाएगा। उसके बाद जब अंश एक दिया हो तथा हर के गुणनखंड का अंतर भी क्या हो, एक हो, अंश एक हो और हर के गुणनखंड का अंतर भी क्या हो, एक हो, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। जैसे कि एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 1/20 धन 1/30 धन 1/42 धन 1/56 धन 1/72 धन 1/90 धन 1/10 धन 1/132। इसको हल करने के लिए सबसे पहले यानी जो हर है इसको हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड ऐसा करेंगे जिससे इसका अंतर कितना रहे, एक रहे। हर का गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि इनके बीच का अंतर एक होना चाहिए। ऐसा दिखाया गया, जब अंश एक हो तथा हर के गुणनखंड का अंतर एक हो तब इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो 1/20 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4/5, और 4/5 यानी इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 1/4 - 1/5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5। तो इसी तरह से जैसे 1/20 को 1/4 - 1/5 धन 1/30 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, 6×5 कितना, 6×5, तो 1/5 - 1/6 हो जाएगा, धन 42 है तो 7×42, 7 और 6 का अंतर 1 होगा, 7×42, 7 और 6 का अंतर क्या होगा, 1 होगा, तो 1/6 जो छोटी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे, 1/6 - 1/7। उसी तरह से 72 का होगा, 8 7 7 8 72, अंतर 1 आएगा, तो 1/7 - 1/8। इस तरह सभी को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद यानी जितनी संख्या दी गई है उसको इस फॉर्म में लिख लेने के बाद आप देखेंगे कि जो सभी संख्याएं हैं यानी -1/5 + 1/5 से कट जा रहा है, -1/6 + 1/6 से कट जा रहा है, -1/7 + 1/7 से कट जाना है, 1/8 + 1/8 से, 1/9 - 1/9 से, 1/10 + 1/10 से, -1/11 + 1/11 से, और पहली संख्या 1/4 और अंतिम संख्या 1/12 जो है बच रही है, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या यहाँ पे बचेगी 1/4 - 1/12। इसको हम घटाव कर लेंगे, तो घटाव करने के बाद हमारा जो आएगा 2/12 यानी 1/6। इसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/6 हमारा उत्तर आ जाएगा। और एक प्रश्न और है यहाँ पे, जैसे कि जब प्रत्येक पद में अंश एक हो तथा प्रत्येक पद के हर का गुणनक्रम का अंतर समान हो, गुणनक्रम का अंतर क्या हो, समान हो, तो इसको किस तरह से हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1/2 - 5 और 1/5 - 8 और 1/8 - 1/8.11 पॉइंट में है, 1/2.5, 1/5.8, 1/8.11। तो यहाँ पे देखेंगे सभी गुणनखंड का जो अंतर है यानी 2/5 के बीच का अंतर कितना है, 3 है, 2/5, और जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/8। उसी तरह से 5/8 में जब हम 3 जोड़ेंगे 5/8, इसमें अंतर कितना है, इसका अंतर कितने का, 3 का अंतर है, 11/4 और 11/14 और 11/17 के बीच का अंतर क्या है, 3 है। यहाँ पे हमेशा जब गुणनखंड का अंतर क्या हो, समान हो, यहाँ पे प्रत्येक पद के अंतर का जो अंतर है कितना है, 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, हर के गुणनखंड का अंतर यानी जितने भी हर दिए गए हैं इनके बीच का अंतर कितना है, 3 है। तो यहाँ बताया गया जब प्रत्येक
जब प्रत्येक पद में अंश 1 हो और प्रत्येक पद के हर का गुणनक्रम का अंतर क्या हो, समान हो। तो अंतर क्या है, सभी का 3 समान है। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जो अंतर होगा यानी 1/3, कितने का अंतर है, 1/3, अंतर 3 का है तो सबसे पहले लिखेंगे 1/3 कोष्टक में 1/2 माइनस जो दशमलव के बाद की संख्या है 1/5, 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8, 1/8 माइनस 1/11 धन 1/11 माइनस 1/14। इस तरह से सभी संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद सभी संख्याओं को लिख लिया जाएगा। लिखने के बाद आप देखेंगे कि जो संख्याएं हैं जैसे माइनस 1/5 है वह प्लस 1/5 से कट जाएगी, 1/8 माइनस 1/8 से कट जाएगी, माइनस 1/11 प्लस 1/11 सभी संख्या कट जाएंगी और पहला संख्या और अंतिम संख्या क्या होगा, शेष बचेगा। तो 1/3 कोष्टक में 1/2 माइनस 1/20 घटाव कर लेंगे। घटाव करने के बाद दोनों का लसा लेंगे, 20 और 2 का लसा लेने के बाद इसका घटाव करेंगे। तो जो उत्तर आएगा, इसको हल करने के बाद जो उत्तर आएगा हमारा 3/20, इस तरह से इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, कॉन्सेप्ट 1/, जितने का अंतर उनके बीच यानी हर के बीच जितना अंतर हो, 1/, अंतर प्रथम पद माइनस अंतिम पद, प्रथम पद माइनस अंतिम पद, उसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम बताया गया प्रथम पद 1/2 है और अंतिम पद कितना है, 1/20 और उनके हरों के बीच का अंतर कितना है, जैसे हमको पता है 3 था तो 1/3 कोष्टक में 1/2 माइनस 1/20 हल कर लेंगे तो जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक और प्रश्न है, जब हर के गुणनखंड का अंतर अंश के समान हो, क्या हो, अंश के समान। जैसे 1/4 और 4/9, 1/4 3/4 प्लस 5/4.9 इनके बीच का अंतर कितना है, इनके हर के गुणनखंड का अंतर कितना है, तो संख्या के बराबर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, संख्या के बराबर होनी चाहिए। इनका अंतर जो है 4/9 में से जब हम 1/4 को घटाएंगे तो आ जाएगा उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, यानी कहने का तात्पर्य है कि 3/1.4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/4, यानी जो एक पहला जो दशमलव का संख्या है यानी ऊपर अंश को हम 1 लिख देंगे और नीचे जो दशमलव 1 है 1.4 है तो एक के लिए 1 और दूसरे के लिए 4। इसी तरह से 5/4.9 को हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9, तो उसको हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद यानी जो संख्याएं हैं 1/1 माइनस 1/4 धन 1/4 माइनस 1/9 धन 1/9 धन 1/16 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 100 तक हम संख्याएं लिख लेंगे। जितनी भी संख्याएं हैं 1/100 उसके बाद देखेंगे कि सभी संख्याएं जो है पहली संख्या 1/4 प्लस 1/4 से माइनस 1/9 प्लस 1/9 सभी संख्याएं कट जाएंगी, पहली संख्या बचेगी 1/1 और 1/100। तो इसको हम हल कर लेंगे तो 99/100, इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।